Hello my dear students, welcome to VPIC ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज पुनः क्लास 10th के हिंदी काव्य हिंदी पद्य के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 जिसका शीर्षक है पद और जिसके रचयिता हैं गोस्वामी सूरदास जी। और आज इसका हम भावार्थ लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं जो शेष पंक्तियाँ थीं, जो बची हुई पंक्तियाँ थीं, इसमें से दो छंद जो थे वो बाकी रह गए थे, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। तो आज इसे हम पूर्ण कर लेते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं और इसके कंप्लीट होने के पश्चात ही आपको PDF भेजा जाएगा। तो आइए जो भी पंक्तियां इसमें, जो भी छंद बचे हुए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, उनका भावार्थ जान लेते हैं, उनकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार जो पिछली बार जो छंद पढ़ाया था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उधो जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें है को नहीं पठ्यो, तुम तो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कही लई हम सही, कह जिय गुण लेहु सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने, साँच कहो तुमको अपनी सौं, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब न कहूँ मुस्काने। यहाँ पर कहा गया है कि उद्धव जाओ तुम्हें जो हम जाने। हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से पहचानती हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम यहाँ से अब चले जाओ। तुम्हारी क्या मंशा है, तुम्हारी क्या तुम क्या चाहते हो, ये मैं जान गई हूँ कि तुम यहाँ योग साधना का ज्ञान देने आए हो, इसलिए हम सब तुम्हारे मन मस्तिष्क को समझ गए हैं, तुम्हारे विचारों को समझ गए हैं, तुम अब यहाँ से जाओ, हम तुम्हें अब जान गए हैं। श्याम तुम्हें हैं को नहीं पठ्यो, तुम ही बीच बुलाने। है मीन्स होता है यहाँ, है मीन्स क्या होता है यहाँ, क्या मीन्स यहाँ। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम ही यहाँ रास्ता भटक गए हो, जिस गलती से तुम यहाँ आए हो। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम ही बीच भुलाने, तुम ही रास्ता भूल गए हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें इस योग साधना का ज्ञान देने के लिए तुम्हें आने भेजा है, तुम अपने आप से यह रास्ता भूल गए हो। ब्रज नारिन सो योग कहत हो, ब्रज की नारियों से तुम योग साधना की बात करते हो। बात कहत न लजाने, लजाने वाले लज्जित होना, लजाने वाले लज्जित होना, लज्जित होना, लज्जित होना। तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई, तुम जरा भी लज्जित नहीं हुए जो तुम योग साधना की बात करने आए हो, गोपियों से योग साधना की बात करने आए हो, जिसमें हम लोगों को आंखें मूंद करके ईश्वर की आराधना करने के लिए कहते हो, सर पे जटा रखाने की बात करते हो और शरीर में भस्म लपेटने की, भस्म रमाने की बात करते हो। अर्थात तुम ये कहते हुए शर्म नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बहुत बड़े हो लेकिन तुम्हारे अंदर कोई भी विवेक नहीं है। विवेक माने बुद्धि होता है, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी बुद्धि नहीं है, तुम बुद्धिहीन हो, तुम बुद्धिहीन हो, तुम्हारे पास कोई बुद्धि नहीं है, तुम गलत जगह चले आए हो। तुम्हारे बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, अयाने माने अनाड़ी,
अयाने में क्या होता है? अनाड़ी। तुम बहुत बड़े अनाड़ी हो, जिसके कारण तुम यहाँ चले आए हो। तुम अनाड़ी हो, तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान, भले बुरे की पहचान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तुम एक अनाड़ी हो। हमसो कहो लई हम सही कह, तुमने हमसे कह दिया, हम लोगों से कह दिया, हम लोगों ने सह लिया। जिन ले गुण ले हूँ सयाने, हमने क्या किया? मन ही मन में, सयाने, सयाने माने चतुर, जी गुण ले हूँ सयाने, हम लोग चतुरता के साथ तुम्हारी इन बातों को सह गए। अगर और कोई होता तो तुम्हें बहुत मारता, अगर इस योग साधना की बात करते तो। सयाने, सयाने मीन्स होता है चतुर, सयाने मीन्स चतुर। या फिर चालाक। मैंने चतुरता के साथ सह तो लिया है, लेकिन और कोई होता तो ये न सहता। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ मैं अबला हूँ, हम सभी स्त्रियाँ जो है गोपियाँ अबला हैं। अबला में होता है जिसके अंदर बल ना हो, दूसरे के सारे जीवित रहे। कहाँ दशा दिगंबर, और तुम इन अबलाओं को दशा दिगंबर, तुम ऐसी दशा करना चाहते हो, ऐसी दशा बनाना चाहते हो इन अबलाओं की कि इन्हें तुम निर्वस्त्र रहने के लिए बोलते हो। दशा दिगंबर, दिगंबर जैन धर्म की एक शाखा है। जैन धर्म में दो शाखाएं थी, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर में सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, लेकिन दिगंबर में निर्वस्त्र रहने के लिए कहा गया है। वो बहुत ही कठिन तपस्या होती है। तो उस दिगंबर योग साधना की बात करते हो। मष्ट करो पहचाने, मष्ट करो, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ, तुम चुप हो जाओ। मष्ट करो, मष्ट करो, चुप हो जाओ। क्या हो जाओ? चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। साच कहो हमको अपनी सौंह बूझती बात निराने, मैं सच कहती हूँ, मैं सौंह देती हूँ, मैं कसम देती हूँ। सौंह, सौंह मीन्स होता है कसम। सौंह माने सौगंध या कसम, सौगंध या फिर कसम। मैं अपनी सौगंध तुम्हें देती हूँ। साच कहो, मैं सच्ची सच्ची बात कहती हूँ, और मैं अपनी सौगंध भी तुम्हें देती हूँ। बूझती बात निराने, तुम सही सही बताओ, तुम सही सही बताओ। बूझत बात निदाने, मैं तुम्हारी बात को नहीं समझ पा रही हूँ। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नैकहु मुस्काने। नैकहु माने थोड़ा, नैकहु मीन्स क्या होता है? थोड़ा। जब भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, कहीं ऐसा तो नहीं है वो थोड़ा मुस्कुराए थे? तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ भेजा तो उन्होंने, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब तुम्हें उन्होंने यहाँ भेजा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे? ये तुम मुझे सच सच बताओ, मैं अपनी सौगंध तुम्हें देती हूँ, मुझे सही बात बताओ, मैं ये जानना चाहती हूँ। अगला छंद है निर्गुण कौन देश के वासी। ये जो निर्गुण योग साधना है, निर्गुण योग साधना है, ये कहाँ रहता है? निर्गुण योग साधना कहाँ रहता है? मधुकर कई समुदाय सौंह दे। मधुकर, मधुकर में होता है मधुकर, मधुकर में होता है भौरा भी होता है, लेकिन यहाँ मधुकर से मतलब है यहाँ उद्धव से मतलब है। उद्धव, उद्धव से मतलब है यहाँ मधुकर का मतलब है उद्धव से। हे उद्धव, मधुकर कहीं समझाई सौंह दे। सौंह, मैं कसम देती हूँ तुम मुझे समझाओ। बूझत साँच न हंसी, मुझे सच सच बताओ, मैं हंसी नहीं करती। बूझत साँच न हंसी, हंसी माने हंसी, मैं हंसी मजाक नहीं करती हूँ, मैं सच में मुझे बताओ कि निर्गुण कौन, निर्गुण किस देश में रहता है? निर्गुण योग साधना जिसे तुम लेकर आए हो हमें बताने के लिए, वो कौन देश में रहता है?
को है जनक, कौन है जननी, कौन इसका जनक है अर्थात पिता है, कौन है इसकी जननी, कौन इसकी माता है, कौन नारी को दासी, कौन इसकी स्त्री है, नारी माने स्त्री, कौन दासी, कौन इसकी दासी है। इस योग साधना की कैसे वरण, वरण माने रंग, भेष कैसे वस्त्र हैं इसके, कैसे पहनते ओढ़ते हैं, क्या पहनते ओढ़ते हैं, कि रस मैं अभिलाषी, कौन सा रस इन्हें पसंद है। पाओगे पुण्य कियो आपनो, पाओगे पुण्य माने दोबारा, कियो आपनो तुम अपने किए का फल दोबारा पाओगे, जो करो करे वो गांसी। अगर तुम मुझे, गांसी मीन्स होता है छल कपट, अगर तुम छल कपट करोगे तो तुम अपने किए का फल पाओगे। अगर तुम छल कपट कर रहे हो तो अपने कर्मों का फल तुम स्वयं पाओगे। इसलिए मैं सच कहती हूँ, तुम इस बात को बताओ कि निर्गुण कहाँ का रहने वाला है। पुण्य कियो आपनो, पाओगे पुण्य कियो आपनो, जो रे करोगे गासी। अगर तुमने छल कपट मेरे साथ किया तो अपने कर्मों का फल तुम स्वयं पाओगे। सुनत मौन हुए रहे बावरो, सुनि सबय मति नासी। मति माने बुद्धि, नासी माने नष्ट हो गई। मति माने बुद्धि होता है, मति मीन्स क्या होता है, बुद्धि, और नासी माने नष्ट हो गई। किसकी नष्ट हो गई, बुद्धि नष्ट होना, बुद्धि नष्ट हो गई। ऐसा सुनते ही, ये सब बातें सुनते ही, किसकी बातें, उद्धव, वो सॉरी गोपियों की बातें सुन करके उद्धव की जो मति है, बुद्धि है, वह नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। और सुनत मौन हुए, सुन करके मौन हो गए, और बावरे हो गए। बावरो, बावरो माने पागल हो गए। कहते हैं ना कि तुम बहुत पगला गए हो, उसी प्रकार से गोपियां इनको बहुत उल्टा प्रश्न करने लगी और कहने लगी, तुम सच सच बताओ, मैं कसम खाती हूँ कि तुम सच बताओ, मुझे सच्चाई नहीं पता है, तुम ही सच बताओ। अगर तुम गलत बताओगे तुम अपने कर्मों का फल स्वयं पाओगे। सुनत मौन हुए रहो बावरो। और ऐसा सुन करके जो उद्धव हैं वो पागल हो जाते हैं, बावरे हो जाते हैं। सूर सबय मति नासी, सूरदास जी कहते हैं उद्धव की सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, सारी बुद्धि गोपियों के पूछने पर उनकी नष्ट हो जाती है। अगला छंद है संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। यहाँ पर उद्धव के द्वारा माता यशोदा उद्धव के द्वारा ये संदेश भिजवाती हैं, किसके पास, देवकी के पास। संदेशो देवकी सो कहियो, क्योंकि जो पुत्र रहते हैं वो देवकी के पुत्र, देवकी और वसुदेव के पुत्र रहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण। माता यशोदा के यहाँ तो वो लाए जाते हैं जब उनका जन्म होता है। तो संदेशो, और जन्म इनका ये पले बढ़े कहाँ हैं, माता यशोदा के यहाँ। और माता यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हो जाते हैं और वे अपने घर चले जाते हैं, तो जो यशोदा हैं, क्योंकि बचपन भगवान श्री कृष्ण का यही बीता माता यशोदा के यहाँ, तो जैसे यशोदा, माता यशोदा जो हैं वो देवकी के पास संदेश भिजवाती हैं उद्धव के माध्यम से। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशा जो है मेरा संदेशा देवकी से जाकर कहना। हो तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। हो तो धाई, धाई माने धाय माँ होता है, जो किसी दूसरे के पुत्र को पालता है उसे धाय कहते हैं। हो तो धाई तिहारे सुत की, मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, अर्थात उसका पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। दया करत ही रहियो, तुम मुझ पर दया करती रहना। यद्यपि टेव, टेव मीन्स होता है आदत, टेव मीन्स क्या होता है, आदत। टेव मीन्स होता है आदत, क्या होता है, आदत। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी आदत थी। कौन कौन सी आदतें थी, टेव, टेव मीन्स होता है आदत, ठीक है। यद्यपि टेव तुम जाने उनकी तव मोहि कही आवे। यद्यपि तुम उनकी जो आदत है उसको जानती हो, लेकिन फिर भी मैं भी यह बात कहती हूँ। क्या कहती हूँ, प्रात होत मेरे लाल लड़ैतो, लड़ैतो मीन्स होता है लाडला, लड़ैतो मीन्स क्या होता है, लाडला,
लड़ैतो, लड़ैतो मीन्स होता है लाडला। लाडला बेटा होता है ना किसी का, बहुत लाडला होता है, बहुत ही प्रिय होता है। सबका अपना पुत्र लाडला होता है। आप सब भी अपने माता पिता के लाडले होंगे, बहुत प्रिय होंगे। आप जब भी कुछ गलत कार्य कर जाते होंगे तो आपके माता पिता आपको माफ़ कर देते हैं कि मेरा लाडला बेटा है। कैसा बेटा है? लाडला बेटा। प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे। जो भगवान श्री कृष्ण है, सुबह होते ही उनको मक्खन रोटी भाती है, अच्छा लगता है। तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देख भज जाते। भज जाते माने भाग जाते। अगर वो तेल और उबटन और गर्म जल जिसे वे स्नान उनको कराया जाता था, उसे देखते थे कि अब उबटन लगेगा, अब हमें स्नान कराया जाएगा और गर्म जल जो है वो गर्म किया जा रहा है, ये सब देख करके वे दूर भाग जाते थे। देख ही भज जाते, भाग जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम कई के नहाते। और जो जो वे मांगते थे, जो जो फरमाइश से, छोटा बच्चा रहता है ना तो कहता है कि मुझे मोबाइल दिखाओ, मोबाइल में मैं अपने मनपसंद चीज़ें देखूंगा, तब जाके मैं दूध पीऊँगा, मैं खाना खाऊंगा, तभी मैं नहाऊंगा, तभी मैं तेल लगवाऊंगा। ऐसा छोटे बच्चे करते हैं। मुझे मोगली दिखाओ, मुझे ये दिखाओ, वो दिखाओ, बहुत परेशान करते हैं। तब वो जाके आजकल के बच्चे खाना खाते हैं। तो वही है कि तब मोबाइल था नहीं तो दूसरी चीज़ों को वे मांगते थे कि चंदा मामा चाहिए, तब उनको ये चाहिए, वो चाहिए। तब बहुत नाटक होते थे। तो उस समय की बात अलग थी। आज के ज़माने की, आज हाईटेक हो गया है, इंटरनेट का ज़माना है। बच्चे मोगली देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, चंदा मामा अब नहीं देखते हैं। तेल उबटनो अब तातो जल ताहि देख बन जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। और जो जो मांगते उसे हम देती, क्रम क्रम करके देती हूँ और तब वे स्नान करते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन रैन बाढ़ो रहत उर सोच। उर माने हृदय में, सोच माने चिंता। उर सोच, उर सोच, उर सोच में होता है हृदय में चिंता। किसकी बढ़ गई है? माता यशोदा। माता यशोदा कहती हैं ये सोच करके मुझे बहुत चिंता हो रही है कि पता नहीं वहाँ हमारे लाडले भगवान श्री कृष्ण कुछ खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बाढ़ो। रैन दिन अर्थात रैन माने रात और दिन माने दिन। रात दिन मुझे यही चिंता लगी रहती है कि पता नहीं मेरा लाडला कुछ खाया कि नहीं खाया। मेरो अलग लड़े तो, अलग लड़े तो माने दुलारा होता है, ठीक है। मेरा जो प्यारा, अलग माने प्यारा, अलग, अलग माने प्यारा या प्रिय, प्यारा या प्रिय। जो मेरा प्रिय भगवान श्री कृष्ण हैं, लड़े तो हैं अर्थात दुलारे हैं। मेरे प्यारे दुलारे भगवान श्री कृष्ण मोहन हुए हैं करत संकोच। और भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से के द्वारा, माता यशोदा के द्वारा संदेश भेजा जाता है देवकी के पास। और देवकी को ये बताने के लिए एक पथिक को कहा जाता है कि मेरा संदेशा देवकी से जाकर कहना, मेरो अलग लड़े तो मोहन हुए हैं करत संकोच। और माता यशोदा कहती हैं कि मेरा लाडला, मेरा प्यारा दुलारा जो लाडला है भगवान श्री कृष्ण, वह वहाँ संकोच करता होगा, खाने पीने में संकोच करता होगा। इसलिए माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण की बहुत चिंता हो रही है। तो ये रही पंक्तियाँ, और बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ थी जो सूर सागर से उद्धृत की गई थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला का ऐसा सुंदर चित्रण किया है। ऐसा चित्रण जो है अन्यत्र दुर्लभ देखने को मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जैसा बचपन का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंद आँखों से किया है, सूरदास जी ने अपनी बंद आँखों से किया है, ऐसा वर्णन दूसरे साहित्य में या दूसरे स्थान पर में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगले वीडियो में कुछ रोचक बातों के साथ, कुछ नए चीज़ों के साथ हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको अगर कोई समस्या है, ऑनलाइन पढ़ाई से में कोई दिक्कत है, आपके मोबाइल नंबर ऐड नहीं है या ऐप
नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे दीजिए। जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़ा है तो नंबर दे दीजिए जिससे आपको ऐड किया जा सके। और अगर आप व्हाट्सएप से ऐड हैं तो जिस नंबर से आप बिना पानी ऐप में जुड़ना चाहते हैं, पहले प्ले स्टोर में जाइए और बिना पानी ऐप डाउनलोड करिए। फिर जिस मोबाइल से उसे मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को डाल दीजिए और उसके बाद उस नंबर को हमें बता दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए, जिससे मैं आपको ऐप में डाउनलोड कर सकूं, ऐप के माध्यम से आपको जोड़ सकूं। और ये काम आप बहुत जल्दी करिए, तब आपको ये जो ऐप में जो भी वीडियो या PDF आएंगे वो आपके काम हरदम आएंगे और आपके पास वो स्टडी मटेरियल हरदम रहेगा। उसको आप कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इतना काम आप निश्चित करिए और जल्दी से जल्दी करिए जिससे आप ऐप से जुड़ सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।